हे भाई, मुझे सच्चा सतगुरु प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैं आनंद मग्न हूँ। सहज भाव से प्रेम में रत रहते हुए मैंने सतगुरु को प्राप्त किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे मन में खुशियों के खजाने खुल गए हैं। रत्नों जैसे अमूल्य राग रागिनियाँ तथा उन्हें गाने वाली परियां खुशी के गीत गाने मेरे मन में आई हैं, जिससे मन में परमात्मा का आभास होने लगा है। जिन्होंने मन में हरि को बसा लिया है, वह सब आकर हमारे संग प्रभु प्रशस्ति के गीत गाएं। गुरु नानक कहते हैं कि सतगुरु की प्राप्ति मेरे लिए परमानंद का कारण बनी है। ऐ मेरे मन, तू सदा हरि से प्रीत लगाए रख, क्योंकि उसके संग प्रीत लगाने से वह तेरे सब दुखों को भुला देगा। वह सब प्रकार से तेरी सहायता करता है और तेरे कार्यों को संवारता है। वह मालिक सब प्रकार से समर्थ है, तू उसे क्यों मन से विसारता है। गुरु नानक कहते हैं कि ऐ मेरे मन, तू सदा हरि के साथ बना रहे। हे मेरे सच्चे स्वामी, तुम्हारे घर क्या नहीं है? तुम्हारे घर तो सब कुछ है, किंतु जिसे तुम देते हो वही पा सकता है। जो जीव सदा तुम्हारा कीर्ति गान करता है और मन में तुम्हारे नाम को बसाता है, उनके मन में नाम के बसने के साथ साथ अनेक आध्यात्मिक नाद बजने लगते हैं। गुरु नानक कहते हैं कि मेरे सच्चे मालिक, हमारे घर सब कुछ है, जिसे चाहो उसे दो। प्रभु का सच्चा नाम ही मेरा सहारा है। यह सच्चा हरि नाम ही मेरा ऐसा सहारा है जिसने मेरी सब तृष्णाओं को दूर कर दिया है। इसके मन में आने से मुझे शांति और सुख प्राप्त हुआ है और मेरी सब आकांक्षाएं पूर्ण हो गई हैं। मैं अपने गुरु पर से सदा कुर्बान जाता हूँ, जिसके कारण यह सब प्रतिष्ठा मुझे मिली है। गुरु नानक कहते हैं कि हे संतो, गुरु के शब्द से प्यार करो और सच्चे प्रभु के नाम का सहारा लो। हे प्रभु, मेरे मन में सौभाग्यपूर्वक पांचों शब्दों का संगीत जाग उठा है। जहाँ तुमने अपनी कृपा प्रदान की है, वही मन भाग्यशाली खुशियों से भर गया है। तुमने काम, क्रोध आदि 5 दूतों को वश में कर लिया है और काल का कांटा दूर किया है। तुम्हारे कारण जिसके भाग्य में हरि नाम शुरू से ही डाल दिया गया है, हे हरि, वे तुम्हारे नाम का नित्य गान करते हैं। गुरु नानक कहते हैं कि जिसके हृदय में अमृतवाणी की ध्वनि जागृत हुई, उसे परम सुख की प्राप्ति हुई है। हे भाग्यशाली जीवों, आनंदू वाणी को सुनो, इससे तुम्हारे सब मनोरथ पूरे होते हैं। पर ब्रह्म प्रभु की प्राप्ति होती है और सब दुख संताप दूर हो जाते हैं। सच्ची वाणी के श्रवण से तैत्राप का नाश होता है। यह सत्य रूप वाणी गुरु से मिलती है। इससे संत महात्मा उल्लास में विकसित हो जाते हैं। इस वाणी का उच्चारण करने वाले पवित्र होते हैं, सुनने वाले भी पवित्र हो जाते हैं और उन्हें सब जगह वाहिगुरु व्याप्त दिख पड़ता है। गुरु नानक विनती करते हैं कि जो जीव गुरु की शरण लेते हैं, उन्हें पूर्ण आनंद प्राप्त होता है। एक थाल में सत्य, संतोष और ज्ञान नाम की 3 वस्तुएं पड़ी हैं। उन सबको मिलाकर भोजन बनाने के लिए पानी की जगह अमृत समान हरि नाम डाला गया है, जिसका सबको आसरा होता है। जैसे जल बिना जीवन नहीं रहता, हरि नाम के बिना भी आध्यात्मिक जीवन
नहीं होता। इस प्रकार तैयार किए गए भोजन को यदि कोई खाता है, भोगता है, तो उसकी गति हो जाती है, उद्धार होता है। अन्य भोजनों के बिना गुजर चल सकती है, किंतु यह भोजन या वस्तु छोड़ा नहीं जा सकता। नित्य हृदय में इसको धारण किया जाता है, सदैव इसी का भोजन किया जाता है। इस अंधकारमय संसार को हे प्रभु तुम्हारे ही चरणों से लगातार तरा जा सकता है। उक्त भोजन के भोग से ही मुक्ति होती है। गुरु नानक कहते हैं, तब सब ओर ब्रह्म का आलोक प्रकट होता है। यह भोजन जिस थाल में बना है वह कौन सा थाल है? उत्तर है गुरुवाणी का यह ग्रंथ, जिसे पढ़ने और मनन करने से सत्य, संतोष, ज्ञान और नामामृत प्राप्त होता है। तुम्हारा किया पता नहीं चलता, किंतु मुझे तुम ही ने सामर्थ्य दिया है। मैं तुम्हारी ही शक्ति से कुछ कर सका हूँ, ग्रंथ रचना की है। मुझ निर्गुणी या गुणहीन में कोई गुण नहीं। तुमने स्वयं तरस खाकर दयावश मुझसे करवा लिया है। तुम्हारी दया हुई अत्यंत कृपा से मुझे सच्चा गुरु मिल गया। गुरु नानक कहते हैं कि हरि नाम में ही मेरे प्राण है, उसी से मेरा तन मन हरा हो जाता है। मुझ में कोई कृति शक्ति पैदा होती है। जहाँ किसी का वश नहीं चलता, वहाँ हे प्रभु तुम समर्थ हो। मातृगर्भ की अग्नि में भी तुम ही रक्षा करते हो। तुम्हारा नाम सुनकर तो यमदूत भी छोड़ जाते हैं। यह विषम संसार सागर असीम है। केवल गुरु के शब्दों से ही इसका पार पाया जा सकता है। जिन्हें तुम्हारे नाम की लालसा है, वे ही अमृत फल खाते हैं। कलयुग में प्रभु का गुणगान ही एकमात्र पुण्य है। ऐसे सब जीवों पर तुम्हारी कृपा होती है। श्वास श्वास तुम उनकी संभाल करते हो। जो भी श्रद्धापूर्वक तुम्हारी शरण में आता है, निष्फल नहीं जाता। यदि अपने गुरु के प्रेम में रंगा जाए तो प्रभु की सेवा में स्थान मिलता है। मन में गुरु को स्मरण करना, जिह्वा से गुरु का नाम जपना, आंखों से गुरु को देखना, कानों से गुरु का नाम सुनना, ये देन हे नानक प्रभु ही उसको देता है जिस पर कृपा करता है। ऐसे व्यक्ति जगत में श्रेष्ठ कहलाते हैं, लेकिन ऐसे कुछ विरले ही हैं। रक्षक प्रभु ने जिन व्यक्तियों की मदद की, उन्हें प्रभु ने आप बचा लिया है। उन्हें गुरु के चरणों में जगह देकर उनके सब कार्य संवार दिए हैं। जिन पर प्रभु आप दयालु हैं, उन्हें उस प्रभु ने भुलाया नहीं है और उन्हें गुरमुखों की संगति में रखकर संसार समुद्र पार करा दिया। जो उनके चरणों से अलग हैं, जो निंदा में संलग्न हैं, जो दुराचारी हैं, उन्हें एक पल में ही उस प्रभु ने समाप्त कर दिया है। नानक के मन में भी उस मालिक प्रभु का आसरा है, जिसे स्मरण करने से सुख मिलता है और सारे दुख दूर हो जाते हैं।